गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमारे वजह से पढ़ाई लिखाई, उसने मुझे बहुत से माँ और पिता का फ़ोन आ रहा है कि हमारे बच्चे जो सीख रहे थे, जो आप पढ़ा रहे थे, वो सब भूल गए हैं, आप कब आंगनवाड़ी खोलेंगे, ऐसे मुझे रोज़ के रोज़ कॉल आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा था कि नहीं, आज हमारे बच्चों को हम यहीं पे लाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम हमारे बच्चों को भूले नहीं है, आंगनवाड़ी हमारी शुरू ही रहेगी। लेकिन इस हिसाब से हमने संविधान चौक पे यहाँ बच्चे बुलाए हैं और ऊपर से हमारी ये एक मांग है कि हमको मासिक पेंशन भी चाहिए। मासिक पेंशन इसलिए चाहिए कि हमको तो 10,000 रुपये मानधन मिलता है। 10,000 रुपये में हमारा क्या होगा? आज ठीक है, कल हमारे बच्चे हमको संभालते नहीं संभालते, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए कि कल हम 65 साल के हो जाने के बाद में हमको पेंशन लागू होनी चाहिए कि हम हमारा खर्चा खुद उठा सके। और ऊपर से ग्रेजुएटी भी चाहिए हमको। ग्रेजुएटी अगर नहीं देते हैं तो हमारा जो एक रकम रहेगा वो हम बैंक में सेव करके हमारे लिए कुछ कर सकेंगे। ये ऐसी सरकार है, इतना मतलब हमारा कुछ भी वो लोग करते नहीं है। इतने दिनों से हम अभी 51 डेज हो गए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा भी दया नहीं है। हम 2 बार हो गए फडणवीस सर को भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 बार हम शिंदे सर से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी पॉजिटिव हमको बताया नहीं है। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन पूरी मांगे नहीं होती तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा, हम इसी प्रकार चलाएंगे। हमको जो उन्होंने दिया है तो हमको चाहिए कि जीआर में ये लिख कर दे कि हमको अगर वो 4 महीने बाद देते हैं बढ़ोतरी उसमें हमारे मानधन में तो वो भी चलेगा, लेकिन हमको वो लिखकर चाहिए, जीआर चाहिए, पूरा पक्का चाहिए। हम वो नहीं कि हम बढ़ा दिए, हम चल दिए, हम कर दिए, ये नहीं चाहिए। हमको बोली नहीं चाहिए, हमको लिखा हुआ चाहिए, उसका जीआर चाहिए, उस पर सिग्नेचर चाहिए उनकी, ताकि कल अगर न देते हुए भी वो मुकर गए तो हम उनसे लड़ सके कि आपने ये सच्चे दिल से आपने हमको ये लिख कर दिया था, हमको ये जीआर दिया था, ये आपका लिखा हुआ जीआर है, आज हमको ये चाहिए। हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमारे वजह से पढ़ाई लिखाई, उसने मुझे बहुत से माँ और पिता का फ़ोन आ रहा है कि हमारे बच्चे जो सीख रहे थे, जो आप पढ़ा रहे थे, वो सब भूल गए हैं, आप कब आंगनवाड़ी खोलेंगे, ऐसे मुझे रोज़ के रोज़ कॉल आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा था कि नहीं, आज हमारे बच्चों को हम यहीं पे लाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम हमारे बच्चों को भूले नहीं है, आंगनवाड़ी हमारी शुरू ही रहेगी। लेकिन इस हिसाब से हमने संविधान चौक पे यहाँ बच्चे बुलाए हैं और ऊपर से हमारी ये एक मांग है कि हमको मासिक पेंशन भी चाहिए। मासिक पेंशन इसलिए चाहिए कि हमको तो 10,000 रुपये मानधन मिलता है। 10,000 रुपये में हमारा क्या होगा? आज ठीक है, कल हमारे बच्चे हमको संभालते नहीं संभालते, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए कि कल हम 65 साल के हो जाने के बाद में हमको पेंशन लागू होनी चाहिए कि हम हमारा खर्चा खुद उठा सके। और ऊपर से ग्रेजुएटी भी चाहिए हमको। ग्रेजुएटी अगर नहीं देते हैं तो हमारा जो एक रकम रहेगा वो हम बैंक में सेव करके हमारे लिए कुछ कर सकेंगे। ये ऐसी सरकार है, इतना मतलब हमारा कुछ भी वो लोग करते नहीं है। इतने दिनों से हम अभी 51 डेज हो गए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा भी दया नहीं है। हम 2 बार हो गए फडणवीस सर को भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 बार हम शिंदे सर से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी पॉजिटिव हमको बताया नहीं है। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन पूरी मांगे नहीं होती तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा, हम इसी प्रकार चलाएंगे। हमको जो उन्होंने दिया है तो हमको चाहिए कि जीआर में ये लिख कर दे कि हमको अगर वो 4 महीने बाद देते हैं बढ़ोतरी उसमें हमारे मानधन में तो वो भी चलेगा, लेकिन हमको वो लिखकर चाहिए, जीआर चाहिए, पूरा पक्का चाहिए। हम वो नहीं कि हम बढ़ा दिए, हम चल दिए, हम कर दिए, ये नहीं चाहिए। हमको बोली नहीं चाहिए, हमको लिखा हुआ चाहिए, उसका जीआर चाहिए, उस पर सिग्नेचर चाहिए उनकी, ताकि कल अगर न देते हुए भी वो मुकर गए तो हम उनसे लड़ सके कि आपने ये सच्चे दिल से आपने हमको ये लिख कर दिया था, हमको ये जीआर दिया था, ये आपका लिखा हुआ जीआर है, आज हमको ये चाहिए। हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे
हमारे वजह से पढ़ाई लिखाई उसने मुझे बहुत से माँ और पिता का फ़ोन आ रहा है कि हमारे बच्चे जो सीख रहे थे, जो आप पढ़ा रहे थे, वो सब भूल गए हैं, आप कब आंगनवाड़ी खोलेंगे, ऐसे मुझे रोज़ के रोज़ कॉल आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा था कि नहीं, आज हमारे बच्चों को हम यहीं पे लाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम हमारे बच्चों को भूले नहीं है, आंगनवाड़ी हमारी शुरू ही रहेगी। लेकिन इस हिसाब से हमने संविधान चौक पे यहाँ बच्चे बुलाए हैं और ऊपर से हमारी ये एक मांग है कि हमको मासिक पेंशन भी चाहिए। मासिक पेंशन इसलिए चाहिए कि हमको तो 10,000 रुपये मानधन मिलता है। 10,000 रुपये में हमारा क्या होगा? आज ठीक है, कल हमारे बच्चे हमको संभालते नहीं संभालते, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए कि कल हम 65 साल के हो जाने के बाद में हमको पेंशन लागू होनी चाहिए कि हम हमारा खर्चा खुद उठा सके। और ऊपर से ग्रेजुएटी भी चाहिए हमको। ग्रेजुएटी अगर नहीं देते हैं तो हमारा जो एक रकम रहेगा वो हम बैंक में सेव करके हमारे लिए कुछ कर सकेंगे। ये ऐसी सरकार है, इतना मतलब हमारा कुछ भी वो लोग करते नहीं है। इतने दिनों से हम अभी 51 डेज हो गए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा भी दया नहीं है। हम 2 बार हो गए फडणवीस सर को भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 बार हम शिंदे सर से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी पॉजिटिव हमको बताया नहीं है। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन पूरी मांगे नहीं होती तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा, हम इसी प्रकार चलाएंगे। हमको जो उन्होंने दिया है तो हमको चाहिए कि जीआर में ये लिख कर दे कि हमको अगर वो 4 महीने बाद देते हैं बढ़ोतरी उसमें हमारे मानधन में तो वो भी चलेगा, लेकिन हमको वो लिखकर चाहिए, जीआर चाहिए, पूरा पक्का चाहिए। हम वो नहीं कि हम बढ़ा दिए, हम चल दिए, हम कर दिए, ये नहीं चाहिए। हमको बोली नहीं चाहिए, हमको लिखा हुआ चाहिए, उसका जीआर चाहिए, उस पर सिग्नेचर चाहिए उनकी, ताकि कल अगर न देते हुए भी वो मुकर गए तो हम उनसे लड़ सके कि आपने ये सच्चे दिल से आपने हमको ये लिख कर दिया था, हमको ये जीआर दिया था, ये आपका लिखा हुआ जीआर है, आज हमको ये चाहिए। हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हमारे वजह से पढ़ाई लिखाई उसने मुझे बहुत से माँ और पिता का फ़ोन आ रहा है कि हमारे बच्चे जो सीख रहे थे, जो आप पढ़ा रहे थे, वो सब भूल गए हैं, आप कब आंगनवाड़ी खोलेंगे, ऐसे मुझे रोज़ के रोज़ कॉल आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा था कि नहीं, आज हमारे बच्चों को हम यहीं पे लाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम हमारे बच्चों को भूले नहीं है, आंगनवाड़ी हमारी शुरू ही रहेगी। लेकिन इस हिसाब से हमने संविधान चौक पे यहाँ बच्चे बुलाए हैं और ऊपर से हमारी ये एक मांग है कि हमको मासिक पेंशन भी चाहिए। मासिक पेंशन इसलिए चाहिए कि हमको तो 10,000 रुपये मानधन मिलता है। 10,000 रुपये में हमारा क्या होगा? आज ठीक है, कल हमारे बच्चे हमको संभालते नहीं संभालते, लेकिन हमारा खुद का होना चाहिए कि कल हम 65 साल के हो जाने के बाद में हमको पेंशन लागू होनी चाहिए कि हम हमारा खर्चा खुद उठा सके। और ऊपर से ग्रेजुएटी भी चाहिए हमको। ग्रेजुएटी अगर नहीं देते हैं तो हमारा जो एक रकम रहेगा वो हम बैंक में सेव करके हमारे लिए कुछ कर सकेंगे। ये ऐसी सरकार है, इतना मतलब हमारा कुछ भी वो लोग करते नहीं है। इतने दिनों से हम अभी 51 डेज हो गए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा भी दया नहीं है। हम 2 बार हो गए फडणवीस सर को भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 बार हम शिंदे सर से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी पॉजिटिव हमको बताया नहीं है। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन पूरी मांगे नहीं होती तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा, हम इसी प्रकार चलाएंगे। हमको जो उन्होंने दिया है तो हमको चाहिए कि जीआर में ये लिख कर दे कि हमको अगर वो 4 महीने बाद देते हैं बढ़ोतरी उसमें हमारे मानधन में तो वो भी चलेगा, लेकिन हमको वो लिखकर चाहिए, जीआर चाहिए, पूरा पक्का चाहिए। हम वो नहीं कि हम बढ़ा दिए, हम चल दिए, हम कर दिए, ये नहीं चाहिए। हमको बोली नहीं चाहिए, हमको लिखा हुआ चाहिए, उसका जीआर चाहिए, उस पर सिग्नेचर चाहिए उनकी, ताकि कल अगर न देते हुए भी वो मुकर गए तो हम उनसे लड़ सके कि आपने ये सच्चे दिल से आपने हमको ये लिख कर दिया था, हमको ये जीआर दिया था, ये आपका लिखा हुआ जीआर है, आज हमको ये चाहिए।